प्रिय छात्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागर के आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी परेशान हैं, मुझे पता है। आप सभी सड़कों पर है, यह भी मुझे पता है। और आप अपनी पढ़ाई से अलग हटकर कुछ अच्छे की तलाश में हैं, उसकी तलाश में जिसके लिए आप वर्षों से मेहनत करते आ रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद आपका एक सरकारी अधिकारी बनने का सपना पूरा हो, इस उम्मीद में कि झारखंड की सेवा करने का आपको एक मौका मिल सके। लेकिन ऐसा आपके सपनों को पूरा होते जब नहीं नजर आया, आपने जब देखा, तो आप सड़कों पर आने के लिए मजबूर हुए। और सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर कार्रवाई की, जिसका परिणाम अभी आप देख रहे हैं कि अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक परेशान हैं। पूछताछ उनकी चल रही है जांच एजेंसियों के द्वारा, और उसमें से कुछ तो जेल के अंदर भी जा चुके हैं। इस कड़ी में अगर जेपीएससी की बात की जाए तो जो सबसे बड़ा चेहरा है वह है जेपीएससी के अध्यक्ष एल ख्यांगते का, जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी भी झारखंड के रह चुके हैं। एक बहुत लंबा अनुभव उनको प्रशासनिक कार्यों का है, लेकिन इसके बावजूद शक की सुई उन पर भी पूरी तरह से जाकर अटक गई है। आप देख पा रहे हैं, इसी से रिलेटेड हमारा आज का यह वीडियो है। और मैं चाहूंगा कि इसे पूरी तरह इसलिए भी देखें क्योंकि थोड़े समय की परेशानी हो सकता है कि आपके हमेशा हमेशा के लिए परेशानी का कारण को हटा दे, और आपके साथ साथ आने वाली पीढ़ी भी इससे फायदा ले सके। तो इसलिए अगर सफाई हो रही है तो पूरी तरह से हो ही जाए, भले ही इसमें आपको थोड़ी परेशानी हो रही है तो हो। तो चलिए इसमें देखें, और भी इसके अलावा हम जानेंगे और क्या कुछ हम चाहेंगे कि आपको बताएं। सबसे पहले तो इस कड़ी में मैं या आप भी चाह रहे होंगे कि केवल और केवल ये 14वीं जेपीएससी ही नहीं, बल्कि इसके पूर्व जितने भी जेपीएससी हुए हैं या इसके पूर्व जितने भी जेएसएससी की एग्जाम्स हुए हैं, उन सबों में अगर बैकडोर से किसी की एंट्री हुई है तो उन सबों को चिन्हित किया जाना चाहिए और उन्हें निकालकर बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में ऐसे ऐसे लोगों के कारनामों से और लोगों को प्रोत्साहन न मिले। तो निश्चित रूप से इसमें थोड़ा सा ये टायरसम काम है, ये मुश्किल भरा काम है, लेकिन अगर सरकार की मंशा ठीक है और सरकार अगर कड़े रुख अपनाए हुए है तो निश्चित रूप से ऐसा किया जाना संभव हो सकेगा। उससे भी बड़ी बात, अगर सरकार चाहेगी कि इस पर निष्पक्ष जांच हो, पूरी की पूरी नियुक्ति भर्ती परीक्षाओं की, तो उसको भी वह करवा सकती है। उसके लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच एजेंसी, जिसको कि अगर इंडिया की बात करें तो सीबीआई की बात की जाती है, तो सीबीआई को भी जांच का काम दिया जा सकता है। लेकिन अभी हम देखें कि फिलहाल जो एकदम हॉट केक बना हुआ है और जिस पर सबकी नजर है वह हमारे ये चेयरमैन साहब हैं, और इनसे रिलेटेड जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष, अब तो वो पूर्व हो गए हैं, पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते, पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते पर बड़ा एक्शन सीआईडी के ऑफिसर्स ने, सीआईडी एजेंसी ने लिया है। और कल 8 घंटे तक, कल पूरा 8 घंटे तक इनसे जांच की गई, इनसे पूछताछ की गई है। और यही नहीं, इनका पासपोर्ट तक जब्त कर लिया गया है, पासपोर्ट तक जब्त कर लिया गया है। इट मीन्स कहीं ये आशंका लगी होगी जांच एजेंसियों की कि ये राज्य छोड़कर कहीं बाहर न चले जाएं। तो इस पर देखें, जो आज सुर्खियों में रहा, आज न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि ख्यांगते का पासपोर्ट जब्त, 8 घंटे चली पूछताछ, जेपीएससी मामला। इसमें आपको मालूम है कि इसी क्रम में, इसी केस में बहुत सारे कर्मचारी, अधिकारी, जिसमें उप परीक्षा संचालक श्वेता गुप्ता का भी नाम है, वो जेल के अंदर में है और इनसे पूछताछ की गई है। पूछताछ में कुछ खास निकल कर नहीं आ रहा है अभी सामने में। एक ही बात जिसकी ये रट लगाए हुए हैं कि 2002 में जो नियुक्ति नियमावली बनी थी उसी की तहत की जा रही थी, और उसमें इन्होंने जो बार बार एक बात को जिक्र किया है उसके तहत कि उसमें चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट का प्रकाशन हो, प्रश्नों का कट ऑफ मार्क्स नहीं जारी करने की बात हो, वो सबों का इन्होंने केवल 2002 का नियुक्ति नियमावली 2002
2002 का हवाला दिया है और उसमें उन्होंने बार बार एक ही बात कही कि इसमें इसका कोई उल्लेख नहीं है कि जब इनसे कहा गया कि क्यों नहीं इसमें अन्य सदस्यों का हस्ताक्षर कराया गया, तो केवल और केवल इनका इसी पर सारा फोकस रहा कि 2002 वाली जो नियुक्ति नियमावली है उसमें इसका कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ये बाध्यकारी इनके ऊपर नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। लेकिन आपको पारदर्शी होने के लिए या अपने को निष्पक्ष दिखाने के लिए अगर वो सब कुछ सही था तो अगर सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर करा लिया जाता तो उसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। इसके पूर्व भी जितने होते रहे हैं रिजल्ट का प्रकाशन, चाहे वो मुख्य परीक्षा का हो या प्रारंभिक परीक्षा का, तो उसमें सदस्यों से हस्ताक्षर कराने की परंपरा चलती रही है। लेकिन अपने आप में ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अगर आप ठीक थे तो निश्चित रूप से उन्हें भी विश्वास में लिया जाना चाहिए। और अब आप अंतिम परीक्षा में आप बोलते हैं कि उनकी हस्ताक्षर उनका कराना अनिवार्य होता था। तो अगर धांधली प्राथमिक पीटी और मेंस में ही हो जाए, पीटी एंड मेंस में ही अगर हो जाए सारा खेल, तो फिर मुख्य परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में उनके हस्ताक्षर का कोई मायने नहीं रह जाता। इसलिए इनका ये तर्क बिल्कुल ही अमान्य होना चाहिए। और अभी तो चल ही रही है, अभी फिलहाल अभी तक आपको सामने में मैं ये जो तथ्य रख रहा हूं, इनसे पूछताछ अभी भी जारी है। और अब जब उनका पासपोर्ट जब्त हो गया है तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि विदिन अ डे और टू, एक या दो दिनों में ये भी गिरफ्तार हो जाएं और इन्हें भी जेल के अंदर डाल दिया जाए। तो ये है कि निश्चित रूप से कार्रवाई होनी है। और ये कार्रवाई अगर नहीं होती है तो छात्रों का और उग्र आंदोलन होने का अंदेशा है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे छात्र संगठनों ने 6 अगस्त 2026 इस दिन विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। तो विधानसभा का घेराव की घोषणा कर रखी है। तो अब स्वाभाविक है, अभी हाल ही में आपने देखा था कि जो जंतर मंतर पर सीजेपी का आंदोलन चला एक पीसफुल तरीके से, और संसद मार्च के दौरान संसद चलो का जो उन्होंने नारा दिया, तो उसका घेराव करने के दौरान कितनी सारी घटनाएं घटी। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह की कोई स्थिति नहीं आनी चाहिए। यह सरकार भी चाहेगी कि ऐसी कोई स्थिति न आए और इस मामले का जितना जल्दी हो सके एक पारदर्शी तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाल लिया जाए। और आने वाला, जबकि इसके अभी तो 14वीं की ही बात है, जो 15वीं की बात की जा रही थी कि शायद इसी साल वह भी एग्जाम कंडक्ट हो जाए या उसका नोटिफिकेशन वगैरह आ जाए, तो अभी उसका तो फिलहाल उस पर आंच आ ही गई है। लेकिन अगर ये एग्जाम अनफेयर है तो निश्चित रूप से इस एग्जामिनेशन के साथ ही जो और भी रिक्तियां 15वीं के लिए आनी थी उसको भी इसमें जोड़कर और एक कंप्लीट बढ़िया तरीके से इस एग्जाम को कंडक्ट करा लेना चाहिए, जिससे कि छात्रों के बीच में कोई असंतुष्टि नहीं रहे और उन्हें भी लगे कि उनके साथ न्याय हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। और झारखंड अब तक के जितने भी कचरे खासकर नियुक्ति से संबंधित इसमें विद्यमान हैं, या जो भी एजेंसियां चाहती थी या सोचती थी कि पैसे या रसूख के दम पर छात्रों जो सेटिंग गेटिंग कर सकते हैं उन्हें नौकरी मिल सकती है, उनके मनोबल में ह्रास हो और उनका ऐसा मनोबल भविष्य के लिए न रह जाए, इस पर जरूर इसमें काम किया जाना चाहिए। तो ये चीजें जरूरी थी और ये होनी चाहिए। तो मेरा भी आपसे अनुरोध होगा कि इस नकारात्मक परिस्थिति में भी आप अपनी ऊर्जा को बरकरार रखें, सकारात्मक बने रहें और अपनी पढ़ाई की रफ्तार को, गति को कभी थमने न दें, क्योंकि वही है जो कि आपको अल्टीमेटली आपके टारगेट पर, आपके मंजिल पर ले जाएगी। और इतना तो तय है कि चाहे लाख धांधली हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि 100% सीट मैनेज हो जाए। तो हर स्थिति में कुछ चांसेस मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए तो बचती ही है। तो अगर आप अपने को उस कैटेगरी में, उस लेवल तक उठा लेते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा ही होने वाला है इन लॉन्ग रन। और इन वर्स्ट केस मैं कहूँ, अगर झारखंड में आपको स्कोप न भी मिले तो अगर आप अपनी तैयारी का लेवल काफ़ी अच्छा रखते हैं तो आप अन्य परीक्षाओं में भी क्वालिफाई करने के हकदार हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जेपीएससी का सिलेबस किसी भी महीने में
कहीं से भी यूपीएससी के सिलेबस से कम नहीं है। इसलिए आप अगर चाहें तो अन्य परीक्षाएं भी, चाहे वो एसएससी की हो, यूपीएससी के हो, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप अन्य स्टेट के गवर्नमेंट के जो पीसीएस हैं उस एग्जाम के लिए भी अपने को तैयार कर सकते हैं। तो डेफिनेटली पॉजिटिव रहने की जरूरत है और हम भी आपको निगेटिव नहीं होने देंगे। हम भी आपको बीच बीच में आपके पठन पाठन से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा वो टाइम टू टाइम आपको लाएंगे और आपको करंट अफेयर्स जो आपके लिए बहुत ही अहम है। और इस परिस्थिति में, ऐसे माहौल में जिससे कि आप कट ऑफ हो रहे होंगे, हम चाहेंगे कि झारखंड से रिलेटेड या नेशनल इंटरनेशनल से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं वो आपके सामने हम लाते रहें, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे और आपका ध्यान पठन पाठन से भटक कर कहीं अन्यत्र नहीं चली जाए। तो फ्रेंड्स, इस माहौल में भी चाहे लाख अंधेरा घूप अंधेरा हो, लेकिन अगर एक दिया जल जाए तो वो सारा अंधकार को काट देता है। तो आप अपने अंदर में हमेशा दिया को जला कर रखें, हमेशा पॉजिटिव बने रहें, ताकि जब भी मौका मिले आप उसको भुना लें। और हाँ छात्रों, मैंने एक बात तो आपको अभी तक बताया ही नहीं, जो कि मुझे बहुत पहले ही बता देनी चाहिए थी। अगर आप एसएससी परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हों या चाह रहे हो कि निकट भविष्य में हम उसमें अप्लाई करें और उस एग्जाम को क्वालिफाई करें, या जेएसएससी की इंटर लेवल परीक्षा जो +2 10+2 स्टूडेंट्स के लिए है, उसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो और उसका फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हो, तो उसके लिए स्पर्धा प्रकाशन 2 कोर्स लेकर आई है। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आप देख पा रहे हैं जो राइट साइड में मेरा स्क्रीन के, इसमें वर्दी बैच, इसका नाम हम लोगों ने रखा है वर्दी बैच। वर्दी पहनने का अगर आपका सपना है तो इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसमें बहुत कुछ मिलेगा और आपको क्वालिफाई कराने में मदद करेगा। और यह कोर्स आपको फ्री में भी मिल सकता है। वह कैसे कि इसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म हमारे यहाँ जाएंगे, आप डाउनलोड करेंगे स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप, आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको भर के आपको एक टेस्ट देना होगा। अगर उसमें आप टॉप 50 में आते हैं तो आपको टॉप 50 में अगर आते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स आपको मिल जाएगा। और सेम इस पर भी एप्लीकेबल होगा। अगर जेएसएससी के लिए आप, जिसका हमने नाम दिया है लक्ष्य बैच, जेएसएससी इंटर लेवल लक्ष्य बैच, और ये पीटी के लिए, क्योंकि शुरू में पीटी का एग्जाम होना है तो इसके लिए है, तो इसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। और अगर नहीं भी आप टॉप 50 में आते हैं तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी अगर आपका रैंक आता है तो केवल 499, 499 और 599 में इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस योजना का, इस ऑफर का आप लाभ लें और अपनी तैयारी को कंप्लीट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लगे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई रात दिन करते रहें। थैंक यू।